हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें कल ही से चर्चा में है कि शिक्षक भर्ती पहले सभी अभ्यर्थी को मालूम चला कि 1 लाख प्लस होगा, लेकिन कल का जो कैबिनेट का मीटिंग हुआ और उसमें जो प्रस्ताव पारित किया गया कि 70,000 प्लस वैकेंसी रहेगा, यानी कि आप जानते हैं 70,692 पोस्ट पर। लेकिन एक दुखद बात है कि 1 to 5 के लिए अभी कोई इसमें सीट नहीं है और अभ्यर्थी लगातार कमेंट कर रहे थे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हम तैयार कर लें, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी चल रहा है, तो आपका भी यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और ये डॉक्यूमेंट्स यदि आपके पास रहता है तो आप ऑनलाइन अप्लाई जब करिएगा तो कोई गलती नहीं होगा और उस समय आपको ज्यादा समस्या नहीं होगा। यदि आप फाइनल भी कर जाते हैं और डॉक्यूमेंट्स में कहीं कमी रह जाता है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो क्या संपूर्ण जानकारी लेंगे, सिलेबस क्या है, कैसे आप तैयारी करें, आपका क्या रणनीति होना चाहिए। चूंकि 6 to 8 तक की बात करेंगे तो आपके पास सबसे अधिक वैकेंसी है 31,982। यदि यही बात करें 9-10 की बात करेंगे तो आपका 18,880 के आसपास है। यही बात करेंगे 11-12 का तो 18,830 के आसपास। नवीन सर से इस पर बृहद चर्चा करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं सर किस तरीका से आप लोगों को बताते हैं, गाइड करते हैं, वह आप सबके लिए बहुत लाभकारी है। सर आपका स्वागत है एग्जाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बड़ी वैकेंसी, चूंकि अभी एक वैकेंसी फाइनल ही नहीं हुई, फाइनल रिजल्ट भी नहीं आया, तब तक यहाँ पे आयोग और ये भी सर क्लियर कर दिया गया है कि बीपीएससी के द्वारा ही लिया जाएगा, तो अभ्यर्थी को भी सतर्क रहना पड़ेगा। निश्चित रूप से सतर्क रहना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा जो भीड़ होने की संभावना है 6 to 8 में भीड़ होने की संभावना है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी यहीं पर छात्रों के साथ है। दूसरा क्या कि जो भी पिछली बार बीएड अभ्यर्थी एक तरीके से दौड़ से बाहर ही उनको अब माना जा रहा है, तो उन स्टूडेंट के लिए भी भारी चुनौती है कि किसी भी सूरत में इस वैकेंसी में एक सीट अब हमको पक्का करना है। लेकिन थोड़ा सा 52,000 प्लस वैकेंसी का पहले एक अनुमान था, जो अब घट करके देख लिए हैं कि आप 32,000 के अप्रोक्स पहुंच गया है। तो 20,000 वैकेंसी की कमी कहीं ना कहीं आहत करने वाली जरूर है। तो निश्चित रूप से छात्रों को अब अपने रफ्तार को दुगुना करना पड़ेगा, यानी मेहनत को दुगुना करना पड़ेगा, तभी उसमें एक स्थान आप सुरक्षित रख सकते हैं। और वैसी परिस्थिति में ये भी हो सकता है जो कि 52,000 पहले बताया गया था लेकिन 32,000 के पास आ रहा है, क्योंकि बहुत जल्द अभी 1-2 दिन 1 सप्ताह पीछे जाइएगा तो बहुत शिक्षकों की प्रमोशन हुई है। 6 to 8 में कुछ शिक्षकों की कहीं उसी के चलते कम हो गया। नहीं, बिल्कुल उसी के चलते हुआ है। ये अभी जस्ट आप देखेंगे पिछले वीक में प्रमोशन हुआ है, तो उसी के चलते ये सारा कुछ आपको देखने को मिल रहा है, जो वैकेंसी में कमी आई है। खैर उस पर नहीं जाना है। तो बहुत बातें हमेशा हम बोलते हैं कि बहुत चीजें आपके हाथों में नहीं होती है, बल्कि परिस्थिति जन्य सारी बातें होती है। गवर्नमेंट जो तय करेगी आपको एनी हाउ वो चीज को मानना है। तो जितनी भी वैकेंसीज है अब उसी पर आपको वर्क करना है। तो जहां तक 9, 10, 11, 12 का सवाल है, तो 18,000 प्लस वैकेंसी, 18,880 वैकेंसी 9, 10 और 11, 12 के लिए 18,830 वैकेंसी है। तो एक तरीके से थोड़ी कमी तो लग रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भीड़ भी बनिस्बत कम है। लेकिन 6 to 8 में भीड़ सबसे ज्यादा है। सबसे बड़ा समस्या है, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको ये मालूम नहीं है कि आपके पास क्या योग्यता होना चाहिए, वह चाहे 6 to 8 हो या 9-10 हो या 11-12 हो। तो सबसे पहले हम लोग योग्यता पर बात करेंगे। जिन अभ्यर्थी के पास यदि योग्यता है तो अभी से लग जाए, समय बहुत कम दिया जाएगा। एग्जाम का भी बता दिया गया कि 1 से 1.5 माह में लेकर, चूंकि अभी आप देखे होइएगा के पाठक सर का आदेश जारी होता है, फरमान जारी होता है कि सबका सिलेबस पूरा करना है। तो सिलेबस पूरा करने के लिए शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी और इसीलिए इतना आनन फानन में इतना कम समय में वैकेंसी दिया जा रहा है और उसको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। निसंदेह और प्रेशर बहुत ज्यादा मे भी कि गवर्नमेंट पर प्रेशर है, लेकिन यही कारण है कि अभी आप देखेंगे इलेक्शन तो एक बड़ा कारण है, लेकिन अन्य भी कारण हो सकता है। तो इसलिए हर चीज फास्ट हो रहा है और स्टूडेंट के लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इसी बीच अपना भी एक स्थान सुरक्षित करने का प्रयास करना है। क्योंकि कंपटीशन में आप देखिए, कभी आप टीचर छोड़ करके दूसरे कंपटीशन पर जाइए, एसएससी है, रेलवे है या अन्य कोई भी वैकेंसी आती है, कितना ज्यादा गुना वहां स्टूडेंट की संख्या है। उस बनिस्पत यहाँ जॉब लेना थोड़ा आसान जरूर होता है, लेकिन उसके लिए भी स्टूडेंट को सीरियसली लगना होगा। अब जहां तक योग्यता का सवाल है, मेरे ख्याल से अगर 6 to 8 से बात किया जाए, जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, तो यहाँ पर बीएड के भी छात्र फॉर्म भरेंगे और डीएलएड वाले भी छात्र भरेंगे फॉर्म। तो लेकिन कंडीशन यही है डीएलएड वाले छात्रों के साथ, तो ग्रेजुएशन होना जरूरी है। ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड
प्लस सीटेट पेपर 2 पास होना जरूरी है, तब जाकर के वो 6 to 8 में फॉर्म भरेंगे। बाकी जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं वो ग्रेजुएशन के साथ बीएड चाहिए और सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए या बीटेट पास होना चाहिए। इस कंडीशन में वो 6 to 8 का फॉर्म डाल सकते हैं। बाकी के लिए तो 9, 10, 11, 12 के लिए एस्टेट वाला कंडीशन है, तो एस्टेट का रिजल्ट कल ही निकलना था, लेकिन अब एस्टेट का रिजल्ट संभवतः 21 तारीख को दिया जाएगा। तो 21 तारीख को तय हो जाएगा कि कौन लड़के पास करेंगे। जो लड़के पास करेंगे उस आने वाली वैकेंसी में भागीदार वो बनेंगे। और पिछली बार जो 2019 में भी जो स्टूडेंट टीचर का एग्जाम दिए होंगे और उनको भी थोड़ा सा डाउट होगा, तो निश्चित रूप से इस एग्जाम में वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो एबिलिटी में मोटा मोटी आपका यही है। इसके बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बातें कही जाती है, तो 6 to 8 में भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, चूंकि आप देखे होंगे कि जिस तरीके से 9, 10th में अगर सोशल साइंस की बात करें, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, 4 में से 2 पेपर का कॉम्बिनेशन बनना है, जिसमें एक इतिहास या भूगोल जरूर होना चाहिए। लेकिन 6 to 8 की सोशल साइंस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन का दायरा थोड़ा बड़ा किया गया है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये 4 पेपर तो है ही, लेकिन इसके अलावे साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, इसके अलावे अन्य पेपर भी दिया हुआ है। वो कंडीशनल आप जब इसका नोटिफिकेशन देखेंगे, पुराना जो इसका अमेंडमेंट दिया गया है, तो वहां पर भी इसका दिया गया है, तो वहां से आप चूज कर लेंगे कि कॉम्बिनेशन किस तरीके से पूरा हो रहा है। बाकी तो 6 to 8 में आप मैथ और साइंस, जिनका ग्रेजुएशन में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन रहा है या बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन रहा है, तो उनको 6 to 8 में अगर क्वालिफिकेशन पूरा हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में मैथ और साइंस दोनों सब्जेक्ट उनको पढ़ना पड़ रहा है। तो यहाँ 50% क्वेश्चन यानी 80 सवाल जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, उसमें 40 सवाल मैथ से रहेगा और 40 सवाल विज्ञान सेक्शन से रहेगा। अब बाकी 40 सवाल सामान्य अध्ययन से रहेगा और 40 सवाल सामान्य अध्ययन 6 to 8 रहे, 9, 10 रहे, 11, 12 रहे, सबके लिए बराबर होगा। उसमें 5 पेपर का कॉम्बिनेशन बनना है। 5 पेपर मिला के 40 मार्क्स रहेगा, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भूगोल है, सामान्य विज्ञान है, प्राथमिक गणित है, जीए है। तो ये 5 सब्जेक्ट मिला के 40 नंबर रहना है। लेकिन बाकी गौर करने वाली बात यह है, खास करके 6 to 8 के संदर्भ में, कि जिस तरीके से 1 to 5 का लेवल अचानक उतना ज्यादा बढ़ा दिया गया है, तो 6 to 8 में भी ये परिस्थितियां संभव हो पाएगी। इस तरह का हो पाएगा कि 6 to 8 में भी लेवल कहीं ना कहीं उस लेवल को टच कर सकता है जो 1 to 5 में था। इसलिए करके तमाम जो 6 to 8 की तैयारी करने वाले छात्र हैं, उनको ये मान करके चलना होगा 6 to 8 लेवल एससीईआरटी हम तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन आपका जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग कम से कम +2 लेवल तक का एनसीईआरटी पैटर्न को आपको अच्छे से फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नहीं तो पिछली ही बार वाली स्थिति पैदा हो जाएगी। सर, जिस तरीका से इस बार अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि मेरा कम अंक भी है तो भी मेरा रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न ही पूछ दिया गया या ऐसा पहली बार एग्जाम हुआ है। लेकिन अब यदि देखा जाए तो सभी शिक्षकों के पास सब कुछ उपलब्ध है। प्रीवियस ईयर प्रश्न भी आपको मिल जाएगा, या अभ्यर्थी के पास भी ये भी मालूम चल गया है कि किस तरीका से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्या लेवल रखा जा रहा है, या कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी बहुत सारे लोग मालूम कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। यदि देखा जाए तो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चनायर होता है, जिसको क्वेश्चन बैंक बोलते हैं, वहां से मैक्सिमम प्रश्न देखे गए, बहुत सारा प्रश्न उस टाइप से उठाए गए जो बक्स करके आया था। सर, देखा जाए तो इस बार कट ऑफ बहुत अधिक हो सकता है। नहीं, हम पहले यहाँ पर थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। इस संदर्भ में हम कहना चाहेंगे कि आप जैसे बोले कि क्वेश्चन पेपर सब उपलब्ध है और उस आधार पे आगे की तैयारी का रणनीति बनाना चाहिए, तो यहाँ थोड़ा सा हम ये रोकना चाहेंगे। अगर 9, 10 की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि मैथ का क्वेश्चन मोटा मोटी नॉर्मल था, एसएसटी का भी क्वेश्चन मोटा मोटी नॉर्मल था। कंप्यूटर का जो बच्चे +2 में एग्जाम दिए उनसे पूछिए कि कंप्यूटर का क्वेश्चन किस लेवल का पूछा गया, बहुत ही टफ था। इसके बाद जो 9, 10th में आप साइंस वाले को पूछिए, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का क्वेश्चन दिया गया उसका लेवल क्या था। कंप्लीट इंजीनियरिंग टाइप का क्वेश्चन उठा करके वहां रख दिया, कंप्लीट आपका नीट टाइप का क्वेश्चन वहां पर रख दिया, क्वेश्चन का लेवल वहां बहुत ही ज्यादा था। ये इस बात का सूचक है कि मे बी कि आज साइंस के साथ ये स्थिति हुई है, आगे चल करके मैथ में भी कहीं उल्टा पुल्टा हो सकता है। मैथ का भी क्वेश्चन का रेंज आपका हायर लेवल तक जा सकता है। इसलिए स्टूडेंट को हम अलर्ट करना चाहेंगे, खास करके 9, 10th के स्टूडेंट को, कि आप 11, 12 ग्रेजुएशन लेवल तक, खास करके 11, 12 में भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको आप आधार बना करके उस तरह का भी क्वेश्चन देखिए। बाकी तो जो प्रीवियस पूछा हुआ क्वेश्चन अभी जस्ट का है उसको तो आप आधार बनाइए ही बनाइए, लेकिन चूंकि बीपीएससी में
कई तरह का प्रश्न में देखा गया कि कहीं लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया, कहीं लेवल एकदम सीमित रखा गया। तो ये उतार चढ़ाव की संभावना अन्य सब्जेक्ट में भी हो सकती है और इसी के आधार पर कट ऑफ भी आपका जो अभी आप चर्चा कर रहे थे, कट ऑफ भी तय होना है कि क्वेश्चन जहां लेवल का पूछा है उस हिसाब से कट ऑफ बनेगा। अब जहां क्वेश्चन एकदम टफ पूछा है जैसे साइंस वगैरह में, वहां कट ऑफ एकदम डाउन रहने की संभावना है। तो कमोबेश स्थिति यही रहने की संभावना। सर सबसे ज्यादा समस्या अभ्यर्थी को है जो एस्टेट का एग्जाम दिए हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यदि गलत कर दिए हैं, संजोग से उनका एस्टेट में रिजल्ट भी हो सकता है, आ जाता है। बहुत सारे अभ्यर्थी ये क्वेरी कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, तो क्या इसमें उनको लाभ मिलेगा या वो खत्म हो गए, उनको कोई? जहां तक मेरी जानकारी है, जस्ट ये कॉम्बिनेशन वाला सबसे ज्यादा प्रॉब्लम साइंस सब्जेक्ट में हुआ है। किन्हीं का फिजिक्स ऑनर्स था तो वो साइंस में भर दिए हैं, जबकि उसके साथ केमिस्ट्री और मैथ था, तो एक्चुअल में उसको रहना चाहिए था मैथ कॉम्बिनेशन के साथ में। ऐसे हजारों छात्र हैं। तो और 21 छात्र अभी हाई कोर्ट में ये केस भी इसी मैटर को लेकर के किए हैं, कॉम्बिनेशन के मैटर को लेकर के, अभी तक उस पर सुनवाई नहीं हुई है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि मेरे हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन छात्रों का भविष्य खतरे में है। तो ऐसे छात्र अगर ग्रुप बना करके अगर आयोग का दरवाजा खटखटाते हैं, बीपीएससी तक अपना पहुंच बनाने में कामयाब होते हैं, माननीय अतुल प्रसाद सर के पास अपनी बातों को पहुंचा पाते हैं और वो अगर थोड़ा सा काइंडली इस पर विचार करें तभी कुछ संभव हो पाएगा। नहीं तो मेरे ख्याल से उन छात्रों के साथ परेशानी बनी हुई रहेगी रिजल्ट आने के बाद। निश्चित रूप से। सर जो अभ्यर्थी हैं इस बार 6 to 8 देंगे, 9 10 देंगे, 11 12 देंगे, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? उन अभ्यर्थी को अभी से वर्तमान समय जो चल रहा है, क्योंकि बहुत जल्द होगा, क्या करें ताकि उनका रिजल्ट हो? ये सिर्फ 9 10 11 12 के लिए नहीं बल्कि 6 to 8 के लिए भी हम कहना चाहते हैं कि जिस हिसाब से देखा जा रहा है कि अक्टूबर मिड में कभी भी आपका नोटिफिकेशन आ सकता है और नवंबर लास्ट तक कभी भी आपका एग्जाम आपका हो सकता है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो मुश्किल से 2 महीने का समय आपके पास है और जितने भी 9 10 11 12 के स्टूडेंट हैं सबका 6 to 8 का भी एग्जाम होना है। तो उस परिस्थिति में आप देखेंगे कि आपका सिलेबस का दायरा थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो जा रहा है एक टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए। तो इसलिए उतना पढ़ाई करने में अगर ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई करते हैं तो निश्चित रूप से समय आपका कम पड़ जाएगा। तो आपको पूरा डिवोशन के साथ 8 घंटा 10 घंटे 12 घंटे का रूटीन आपको प्रॉपर वे में बनाना चाहिए और योजनाबद्ध तरीके से अगर 2 महीना पढ़ाई कर लेते हैं तो हो सकता है कि आने वाला समय आपके लिए बहुत बेहतर साबित हो सकता है। और नहीं तो ये 2 महीना अगर टाइम मैनेजमेंट आपका बेहतर नहीं रह पाएगा, हो सकता है कि आगे आने वाला दिन बहुत कठिनाई भरा आपके लिए हो सकता है। लास्ट प्रश्न होगा सर, सबसे ज्यादा समस्या कागजात को लेकर है, क्योंकि अभी भी चल रहा है तो इसमें वेरिफिकेशन में बहुत समस्या हो रहा है कागजात को लेकर। आपसे सुबह से देखा जाए शाम तक देखा जाए तो अभ्यर्थी कॉल भी करते हैं, कोई भागलपुर से आ रहा है, कोई पश्चिमी चंपारण से आ रहा है, कोई पूर्वी चंपारण, कहीं कहीं भिन्न जगहों से आ रहा है, इवन यूपी से भी बहुत सारे लोग आए। तो अभी से यदि कागजात पर वर्क किया जाए तो किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए, क्या क्या कागजात अभ्यर्थी के पास होना चाहिए? मेरे ख्याल से इस पर मेरे बोलने से बेहतर ये होगा कि बीपीएससी के वेबसाइट पर सारा इसका डिटेल दिया हुआ है। स्टूडेंट वहां जाकर के पूरा डिटेल खंगाल लें कि कौन कौन कागजात की हमको जरूरत है और ज्यादा होगा तो आप इसको थंबनेल में भी एक लगा दें प्रमुखता से पूरा सीरियल करके, वो बेहतर होगा। तो वेबसाइट पे सारा कुछ दिया हुआ है, क्योंकि हम बोलेंगे तो मे भी एक आध कमी भी रह जाए, लेकिन वहां से देखेंगे तो एक्चुअल स्थिति पता चल जाएगी। और अभी समय भी है उनके पास, अक्टूबर मिड में नोटिफिकेशन आना है, लेकिन इससे पहले कागजात निश्चित रूप से तैयार कर लें, क्योंकि लास्ट मोमेंट में भागम भाग वाली स्थिति पैदा हो जाती है। जो भी अभ्यर्थी यदि एग्जाम टूर पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जो भी समस्या होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से बातचीत करूंगा और जो आपका समस्या होगा उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। सर समय देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।